हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर की। इसके पहले हम लोग 5 वीडियोस कर चुके हैं, जिसके आधार पर हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप पहले वो 5 वीडियोस देखें और उसके बाद यहाँ पर आएँ, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। पुरानी वीडियोज़ का अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं इस वीडियो पर भी। इसके अलावा वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि अगर आपको पुरानी वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और पूरी प्लेलिस्ट क्लास 8 के मैथ्स, इनफैक्ट साइंस वगैरह की भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 1 लिख दिया है। क्वेश्चन 1 में हमें 2 पार्ट्स गिवन है, 1 और 2। इनको हमें सॉल्व करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ ना गिवन होती तो हम लोग सिंपल बॉडमास का रूल फॉलो कर लेते, जहाँ पर मल्टीप्लाई है उसको पहले सॉल्व कर लेते और उसके बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते जो रिज़ल्ट आता उसको। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलग से बोला है कि हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हमें दिख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं पूछा गया। क्लोजर का जब भी जनरली क्वेश्चन आएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी। उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स भी प्रॉपर्टीज़ की तरह यूज़ होंगी। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और या फिर कम्यूटेटिव आइडेंटिटी या फिर एसोसिएटिव आइडेंटिटी लगेगी। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप ढूंढने की कोशिश करना कि क्या कोई चीज़ सेम कहीं पे टर्म आ रही है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3/5 और 3/5 सेम टर्म है, तो मैं कुछ भी करके इनको कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब जिस में आ रही है ना सेम टर्म, जैसे 3/5 और 3/5, इनको साथ में ले लेंगे। साथ में कैसे लेंगे, -2/3, और क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ लगा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा साथ में, उसको अलग नहीं कर सकते। प्लस के साथ जितनी चीज़ लिखी है उसको अलग भेज सकते हैं, और साथ में अब इस वाले को लिख लेंगे -3/5 × 1/6। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होंगी आपस में तो उनको अलग नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई मतलब वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे प्लस में करके लिखी है, माइनस में करके, तो आप उसको अलग भेज सकते हो। तो इस +5/2 को मैंने अलग भेज दिया। अब आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, a इंटू ब्रैकेट में लिखा है b + c, तो मैं इसको कैसे लिख देता था, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके a को b को भी दे देता था और जो सिंबल लगा है वही लगा के इसी a को c को भी दे देता था, a × c। ये हमने पिछली वीडियो में किया था अगर आपको याद हो तो। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग इसका उल्टा चलेंगे। इस वाले से हम लोग इस स्टेप पे आएंगे। कैसे, आप देखो इसमें a और a दोनों चीज़ें कॉमन है, यहाँ पर भी 3/5 और 3/5 दो चीज़ें कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा यूज़ करेंगे हम लोग, करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़, बट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका उल्टा। और कैसे करेंगे, जहाँ पर भी सेम चीज़ है उसको हम बोलते हैं कि हमने कॉमन ले लिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से हमने इतने में से, पूरे में से नहीं, सिर्फ इतने में से, यहाँ तो कुछ है नहीं, 3/5 का 3/5 कॉमन ले लिया। अब कॉमन जब भी लोगे आप तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है दोनों में। तो देखो पहले वाले 3/5 के साथ क्या लगा हुआ है, -2/3, तो यहाँ पर लिखोगे -2/3, या फिर आप लोग ऐसे लिखो -2/3। और दूसरे वाले 3/5 के साथ क्या लगा हुआ है, 1/6, लेकिन बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस और यहाँ पर 1/6। तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं और ये प्लस का 5/2 एज इट इज़ रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इस स्टेप से इस स्टेप पे आओगे तब आप ब्रैकेट में लिखोगे ऐसे करके, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलने हैं। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हो यूजिंग इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने उल्टा यूज़ किया। अब सिंपल है, इस इतने को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो या तो इन दोनों का एलसीएम ले लूँ मैं, या तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि 3 में अगर मैं × 2 कर दूँ तो 6 बन जाएगा, और क्योंकि मैंने नीचे × 2 किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या बन रहा है, -4/6। तो लिख के देखते हैं, 3/5 × ये क्या बना, -4/6
और ये क्या बना, माइनस का 1/6 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 1/6, और ये पूरा प्लस 5/2। अब देखो 6 और 6 कॉमन है, तो कहाँ पे लिखूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, 3/5 इंटू 6 और 6 कॉमन है तो नीचे 6 एज इट इज़ ले लेंगे, और -4 और -1 कितना हो जाएगा, दोनों सेम सिंबल हैं तो हम ऐड करते हैं और वो चीज़ लगा देते हैं जो दोनों में लगी हुई, तो माइनस लगी है और 4 और +1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू था तो ये इंटू एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 5/2, ये कर लिया हमने। अब और हाँ, यहाँ पर भी आपको लिखना है, आपने 3/5 उल्टा किया था ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। इस 3 से ये 6 कट गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इस 5 से ये 5 कट गया, यहाँ पर आया 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर आया माइनस का 1। तो अब मेरे पास इसके आगे क्या बचा, देखो 1/1 मतलब कि 1 इंटू माइनस का 1/2 इंटू बचा माइनस का 1/2 और प्लस 5/2। तो अगर 5/2 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 इसके साथ इंटू होके तो यही नंबर बच जाएगा, 1 इंटू लिखने की ज़रूरत ही नहीं मुझे। 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो कोई भी चीज़ वापस कर देता है हमें। तो हमारे पास कुल मिला के बचा 5/2 प्लस -1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख देंगे 2, और 5 -1 कितना हो जाएगा, या फिर -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4/2 आया, और इसको कैंसिल कर दोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ओवरऑल आंसर आ गया 2। ठीक है, जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ मैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी, जो चीज़ हमें कॉमन दिख रही थी क्वेश्चन में हमने उसको एक तरफ लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। फिर हमने रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें भी रिवर्स ही लिख लेना आप, यूजिंग रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, 3/5 दोनों में से कॉमन लिया, और जो बचा था वो एज इट इज़ लिख दिया, माइनस का 2/3 और -1/6। फिर इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल सा हमारे पास कुछ आ गया, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, और उस पूरे का जो आंसर आया उसको 5/2 में जोड़ के सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख दिया। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, वीडियो पॉज करके लिखना है तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब दूसरे की बात करें तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम हो रहा है। देखिए दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, फिर से आपको एक कॉमन चीज़ ढूंढनी है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये 2/5 और ये 2/5 कॉमन है, और ये दोनों चीज़ें हमेशा किसी न किसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखी होंगी। जैसे ये 2/5 इस 3/7 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, और ये 2/5 इस 1/14 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है। तो पहले आप सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, और इन दोनों को एक साथ ले आओगे। कैसे, 2/5 इंटू माइनस का 3/7, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस एज इट इज़, और 1/14 इंटू 2/5, इनको साथ ले आए, और इस पूरे को अलग लिख दोगे, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। ये हमने कैसे किया, ये आप ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब फिर से वही करेंगे, 2/5 और 2/5 कॉमन ले लेंगे, 2/5 के साथ क्या है, माइनस का 3/7, तो इसको एज इट इज़ लिखा। इस 2/5 के साथ क्या है, ये प्लस तो एज इट इज़ लिख दोगे, 1/14 है तो 1/14 ले लिया। फिर से मुझे दिख रहा है यहाँ 14 बना सकता हूँ इंटू 2 करके, ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, और इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इससे कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर बचा मेरे पास -1 इंटू 1/2 इंटू 2, या फिर इस माइनस को अलग से लिख दो, अलग से लिखा है तो, और ये 1 इंटू 1 बचा आपके पास। अब यहाँ पर सॉल्व करें अगर हम लोग, तो क्या बचा, देखो माइनस का 6 बचा और प्लस का 1 बचा, और डिनोमिनेटर सेम कर दिया था हमने, तो डिनोमिनेटर आया 14। ठीक है, ये पूरा आया मेरा इंटू ये वाला 2/5। कॉमन लेते हो तो ये ऐसा इंटू लिखना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट अगर आपने लगा दिया तो, लेकिन फिर भी लिख दो ताकि आपको समझ आए कि मल्टीप्लाई करना है मुझे। ठीक है, ये आया, और यहाँ से पूरा क्या आया, माइनस का 1 1 ज़ा 1/2 2 ज़ा 4, माइनस का 1/4 आया।
यहाँ से मैं देख रहा हूँ 6 और 1 दोनों अलग अलग सिंबल है। अलग सिंबल होते हैं तो हमने थर्ड या फोर्थ वीडियो में देखा था कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो सिंबल होते हैं वो दे देते हैं उसको। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 और बड़ा नंबर 6 है उसके पीछे नेगेटिव लगा है तो माइनस का 5 आएगा। नीचे 14 ऐसा ही रहेगा। ये 2/5 मल्टीप्लाई में हो ही रहा है और इसके साथ आया है मेरे पास 1/4। ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ पर आ गए हम लोग। अब देखो 5 से ये कट गया, 5 1 5 और ये -1 या फिर सिर्फ 1 लिखो, माइनस तो यहाँ लगा ही हुआ है। तो अब ये ओवरऑल क्या बचा 2 × -1 2 × -1 अपॉन 1 × 14 1 × 14 माइनस का 1/4। ठीक है, 2 1 2 इसको काट दो, 2 1 2 2 7 14। तो इस पूरे से क्या बचा 1 × -1 क्या होता है माइनस का 1 और 1 × 7 कितना होता है 7। तो -1/7 और -1/4 बचा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 और 7 11/28 11/28। देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लाई के लगाओगे तो आप भी ऐसे ही दिमाग में सॉल्व करने लगोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा -11/28। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है। यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर हैं। इन 5 नंबरों का हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो सबसे पहली बात जल्दी से याद करते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव एडिटिव एडिटिव, जी हाँ, एडिटिव जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ हम प्लस वाली चीज़ को माइनस कर देते हैं और माइनस वाली चीज़ को प्लस कर देते हैं। बस इतना सा करना है हमें। उसके पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये माइनस चाहे ऊपर न्यूमरेटर के साथ लगाओ अगर एक माइनस है, चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगाओ, वो एक ही बात होती है। जैसे हमारे पास क्या लिखा था -5/9 लिखा था, अगर इसकी जगह 5/-9 लिखा होता तो भी वो सेम होता, या फिर इन दोनों के साथ ना लिखे होके अलग से ऐसा लिखा होता तो भी वो वही बात थी कि इसके पास एक माइनस है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। दूसरी बात, जब भी मुझे 2 माइनस मिल जाएंगे, माइनस और माइनस, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब कि ये -6/-5 कि ये जो दोनों माइनस हैं ये आपस में कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये -6/-5 एक्चुअली 6/5 है। ठीक है, तो अब देखो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स प्लस है, क्योंकि कुछ साइन नहीं लगा तो प्लस लेते हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2/8। वेरी सिंपल। और आप प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ आप दोनों को ऐड करके दिखाओगे। स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखोगे, सिंस जो क्वेश्चन में दिया है नंबर वो वाला नंबर पहले लिखो 2/8 प्लस जो नंबर आपने निकाला है वो लिख लो माइनस लगा के, प्लस माइनस का 2/8, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 0। देयरफॉर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। देयरफॉर -2/8 इज द एडिटिव, इसको मिटा देता हूँ, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2/8। क्योंकि 2/8 और -2/8 को जोड़ के 0 आ रहा है, देयरफॉर -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। सबके लिए ऐसे ही लिखोगे। अब -5/9 का देखो क्या है, माइनस है, माइनस का हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो -5/9 को +5/9 लिख देंगे और पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे। सिंस पहला जो क्वेश्चन में दिया है वो नंबर, तो यहाँ पर लिखोगे -5/9 + 5/9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5/9 जो आपने आंसर निकाला है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जो यहाँ पर गिवन था -5/9। ऐसे ही ये तो +6/5 बन गया, तो +6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6/5। और फिर से आप यही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। ऐसे ही मैंने बताया 2/-9 इसका एडिटिव इनवर्स आप चाहो तो माइनस हमें गिवन है तो सीधा सीधा 2/+9 कर दोगे। और ये किसके बराबर है मैंने आपको बताया था, माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/9, उसके लिए भी ये सारा स्टेटमेंट लिखोगे। ऐसे ही 19/-6 का हो जाएगा प्लस का 19/+6। और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस लिखने की ज़रूरत होती है बस। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे ही प्लस मान लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही सिंपल है। क्वेश्चन 3 वही है जो हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कर चुके हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में, बट तब काफ़ी सारे लोगों को आपको नहीं समझ आया होगा।
तो अभी अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आया था या समझ आ भी गया था तो भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर वहाँ पे नहीं समझ आया था तो अब आ जाएगा। देखो हमें क्या वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स जो है वो एक्स के ही बराबर है, एक्स की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, फॉर x इक्वल टू ये दोनों 11/15 और -13/17। मतलब कि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि मुझे प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में 11/15, ये जो है वो किसके इक्वल है 11/15 की। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, पहली ये कि ये कैसे प्रूव होगी और दूसरी ये कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसको स्टेटमेंट के टर्म्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, वो हमें प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ -11/15 इज़ इक्वल टू 11/15। ये चीज़ तो वो है जो हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने सही से आ गया। अब देखो सबसे पहली चीज़, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है 11/15, आपको निकालना है उसका एडिटिव इन्वर्स अपने दिमाग में, और निकालना बड़ा आसान है। अगर पॉजिटिव चीज़ दी है तो उसे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव दी है तो पॉजिटिव कर दो। तो 11/15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, -11/15। और आपको मैंने जब एडिटिव इन्वर्स पढ़ाया था तभी बताया था कि दूसरी तरफ से भी बोल सकते हैं, मतलब कि -11/15 का एडिटिव इन्वर्स है 11/15 और 11/15 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस का 11/15। ठीक है, अब यही बात आपको स्टेटमेंट में लिखनी है। स्टेटमेंट में आप कैसे लिखोगे, देखो सिंस का मतलब क्योंकि 11/15 प्लस -11/15, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो आंसर आता है 0। सिंस 11/15 प्लस -11/15 इज 0, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट 11/15 is the additive inverse of -11/15 and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब कि उसका उल्टा भी ट्रू है कि 11/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 एंड -11/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15। वाइस वर्सा नहीं अगर आपको लिखना चाहते हो, आप भूल जाओगे कि क्या होता है, तो आप पूरा दोबारा लिख सकते हो कि 11/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 एंड -11/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या किया, देखो आपने लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है वो, फिर आपने दिमाग में ये हिस्सा आपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि 11/15 का इन्वर्स है -11/15 और -11/15 का है ये 11/15। फिर आपने लिखा कि क्योंकि दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है, ये तो आपने दिमाग में कैलकुलेट किया था, तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे भी बताना पड़ेगा कि आपने कैसे निकाला, तो वो आपने यहाँ पर लिखा कि आपने कैसे निकाला। आपने दोनों को ऐड करके 0 निकाला, और जब भी दो नंबर्स को ऐड करके 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों नंबर्स आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी। अब वो चीज़ समझाता हूँ मैं आपको जो समझनी है, आपको लिखनी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा कि एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग प्लस वाली चीज़ में माइनस लगा देते हैं, कहा था। अब अगर मेरे पास 11/15 लिखा है और इसमें मैं एक माइनस लगा दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यही तो किया कि 11/15 का एडिटिव इन्वर्स निकाला, माइनस लगा के एडिटिव इन्वर्स निकाल लिया। तो ऐसे ही अगर मैं इस पूरे टर्म में एक और माइनस लगा दूं तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैंने माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स निकाला। ठीक है, दोबारा समझो, अगर मैं सिर्फ 11/15 लिखूं एक नंबर और उसमें एक माइनस लगा दूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 11/15 का मैंने एडिटिव इन्वर्स निकाला इस माइनस को लगा के। ऐसे ही अगर मैं एक और माइनस लगा दूं तो अब क्या हो जाएगा कि माइनस मैंने इस पूरे के पीछे लगा रखा है, तो इस पूरे नंबर का मैं एडिटिव इन्वर्स निकाल रहा हूँ, और ये पूरा नंबर क्या है, माइनस का 11/15। तो माइनस का 11/15 का इन्वर्स क्या होता है, अभी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स है 11/15। तो इसीलिए अब देखो लिखना क्या है आपको, ये लिखने के बाद आपको बस इतना लिखना है, देयरफॉर, इसीलिए माइनस
ऑफ माइनस 11/15 इज इक्वल टू 11/15। कैसे आया, एक तीसरी बार समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सिर्फ 11/15 लिखा है। अगर इसका मेरे को एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, एक माइनस लगा दूंगा। निकाल लिया एडिटिव इन्वर्स। अब इस पूरे नंबर का माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या करूँगा, एक और माइनस लगा दूंगा, तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स के लिए बस माइनस लगाते जाओ, ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो अब मेरे को पता था, और मेरे को पहले से ही पता था, यहाँ से मैंने देख लिया था इस स्टेटमेंट से कि माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स 11/15 है। तो माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स जो इस नेगेटिव को लगा के आया वो है 11/15। बस आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको अब ये हटा देता हूँ मैं, सिर्फ इतना लिखना है जब आप एग्जाम में लिखोगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको लिखना है सबसे पहले टू प्रूफ, कि आपको प्रूफ क्या करना है। फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, सिंस 11/15 प्लस माइनस 11/15 इज 0, वी कैन से दैट 11/15 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 11/15 एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। और इसीलिए माइनस का 11/15 जो है माइनस ऑफ माइनस 11/15 बराबर है 11/15 के। और इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, आपका टू प्रूफ बदल जाएगा, आपका टू प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, पहले अगर आपको लेना है क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट या कुछ, तो वो आप ले लीजिए। ये लिख दिया मैंने दोबारा। ओके, अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, अब टू प्रूफ में है x की वैल्यू है -13/17, तो माइनस और ये वाला माइनस, और अब ये वाला -13/17, माइनस का -13/17, ठीक है, माइनस दे के आपको कंफ्यूज किया। अब यहाँ पर हो जाएगा 13/17। सबसे पहले आपने क्या करना है, दिमाग में कैलकुलेट करो, माइनस के 13/17 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। वैसे तो प्लस का माइनस और मैंने माइनस का प्लस बोला है, लेकिन आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि जब भी एडिटिव इन्वर्स पूछे उसके पीछे माइनस लगा दो। तो माइनस के 13/17 के पीछे अगर मैं एक और माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मिलके, और आंसर आ जाएगा 13/17। एक तरह से वही तो हुआ कि माइनस का प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 13/17 आया एडिटिव इन्वर्स। तो अब यहाँ पर आपने लिखा कि सिंस 13/17 प्लस माइनस 13/17 जो है 13/17 में ये जोड़ूँ तो 0 आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट, वही पूरा स्टेटमेंट कि 13/17 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है माइनस के 13/17 का, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है। और इसीलिए यहाँ पर एक और माइनस आएगा, देखो 2 माइनस हैं, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस 13/17 इज इक्वल टू 13/17। ओके, सेम कॉन्सेप्ट से करना है, कुछ नया नहीं है, बस आपके लिए मैंने लिख दिया है। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 चीज़ें, 6 सब पार्ट्स, और हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या होता था, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मतलब क्या होता था, जो भी नंबर हमें गिवन है, जैसे ये 13 गिवन है -13, तो सबसे पहले तो हर नंबर के नीचे हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 मान के चलते हैं। तो इसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। -1 अलग से रखा है, अलग से रखा रहने दो, कोई मतलब नहीं हमें। तो -13/1 का क्या हो जाएगा, -1/13। और इसको प्रूफ कैसे करोगे कि यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा 1। हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आएगा। जैसे एडिटिव इन्वर्स का आंसर 0 आता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आएगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी आती है, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल का आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। ये याद करने का एक और तरीका था, इससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी अगर ये याद है, और अगर वो याद है ये नहीं याद है तो उससे ये याद हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपल है, -13
का क्या हो जाएगा, 13/1 है ये, तो 1/13 हो जाएगा माइनस का। और पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूंगा कि कैसे लिखना है आपको। तो आपको ऐसे लिखना है, सिंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिख लो, चाहे ये पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये नहीं है कि यही पहले लिखो। सिंस -13 इंटू ये चीज़ -1/13, और ऐसे भी आप देख रहे हो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो सिंस -13 इंटू -1/13 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर जो भी क्वेश्चन में पूछा था 13 का पूछा था, तो ये आंसर देयरफॉर -1/13 इज द आंसर। इज द आंसर नहीं लिखोगे आप, लेकिन आप लिखोगे इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो क्वेश्चन था -13। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 13/19 है तो माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब हम एडिटिव की तो बात कर नहीं रहे हैं कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर दें, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, बस ऊपर नीचे को उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा -19/13। फिर से पूरा स्टेटमेंट इससे देख के एज इट इज़ लिखोगे, 1/5 का उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे 5/1। अब इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो आपको करना है कि आप इसको सॉल्व कर लो। कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 5 3 ज़ा 15 और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, 8 7 ज़ा 56। ये आया आंसर, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा रेसिप्रोकल 56/15। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर करो, माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, तो 2 1 ज़ा 2/5 और 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। -1 का रेसिप्रोकल देखो, -1 एक्चुअली क्या होता है -1/1, इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा 1/-1। लेकिन मैंने आपको बताया था माइनस चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसी चीज़ को आप -1/1 भी लिख सकते हो, और ये चीज़ और कुछ नहीं बल्कि यही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो ओवरऑल, पहले देख लो इसको क्या किया मैंने, तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि -1 का रेसिप्रोकल जो है वो खुद -1 ही है। ऐसे ही +1 का अगर आप रेसिप्रोकल देखोगे उल्टा करके लिखोगे तो +1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1/1 लिख सकते हो आप इसको, अब 1 को ऊपर भेजो 1 के नीचे भेजो, ये तो दोनों 1 ही है तो 1 ही रहेंगे, तो आंसर भी दोबारा 1/1 ही आ जाएगा, और /1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। अब हम लोग बस एक क्वेश्चन और करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। वो क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं एक क्वेश्चन और फिर बचे हुए 6 क्वेश्चन जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन जो थे बस वो हो चुके हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार रीड कर दूंगा, इंक ख़त्म हो गई है। तो देखो क्वेश्चन, अच्छा पहले ये भी लिख दो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, हो सकता है लो इंक की वजह से आपको ना दिख रहा हो। तो क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन सब एक्सप्रेशन में यूज़ हो रही है, सिर्फ हमें उसका नाम बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर लिखा है -4/5 इंटू 1, ये किसके बराबर है 1 इंटू -4/5, मतलब कि यहाँ का नंबर यहाँ लिख दिया और यहाँ का नंबर यहाँ लिख दिया। और अगर आपने दूसरी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने की थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको यही बताया था ना कि अगर मुझे a + b दिया है और इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ b + a, ऐसे ही मुझे a इंटू b दिया है और मैं इसको लिख दूँ b इंटू a, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आए और इसको सॉल्व करके जो आंसर आए वो सेम हो, तो हम कह देते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो a इंटू बी और b इंटू ए पलट कर लिख देना। यहाँ पर हमने वही किया है, -4/5 इंटू 1 को पलट कर लिख दिया है 1 इंटू -4/5, और फिर ये इक्वल टू के बाद जो चीज़ लिखी है ये लिखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये और कुछ नहीं है, ये इसी चीज़ का आंसर है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 -4 और 5 एज इट इज़। तो ये इसको सॉल्व करके आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वैसे भी एक इक्वेशन में कभी भी 2 = 2 नहीं होते हैं, तो आपको बस इतना देखना है, इतने से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू, सेम पलट के लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर लिखा है -19/29
इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ एक बार ए और बी दिया हुआ है, तो इससे आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि ना तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, ना कॉम्यूटेटिव लगेगी और ना एसोसिएटिव। इसके अलावा हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, एक एडिटिव वाली और एक मल्टीप्लिकेटिव वाली। एडिशन यहाँ कहीं हो नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि हो सकता है ये मल्टीप्लिकेटिव वाली आइडेंटिटी लग रही हो। और देखो हो भी वही रहा है, ये -19/29 को मैंने रेसिप्रोकल कर कर यहाँ पर लिख दिया है, 29/-19 उल्टा करके लिख दिया है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के जो हमने इस पार्ट में कवर किए। अगले पार्ट में हम लोग बचे हुए 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस में हमने एक एक सब पार्ट सब कुछ सॉल्व किया है, कुछ भी होमवर्क के लिए नहीं रखा है। अगला भी हम लोग सब कुछ पूरा सॉल्व करेंगे और मुझे नहीं लगता कि बुक का स्क्रीनशॉट शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखा है यहाँ पर, तो आप यहीं से लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है, और आप ये भी जानते हो कि वीडियो के साथ आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और कुछ भी होता है तो वो भी। थैंक यू।